दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है एक और बेहतरीन वीडियो में। और आज हम बात करेंगे टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर इन वन पंच मैन के बारे में। और साथ ही दोस्तों हमने अपने चैनल पर वन पंच मैन के टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर और टॉप 10 एस क्लास हीरोज के ऊपर भी जबरदस्त वीडियो बनाई है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो के बाद एक बार उन्हें भी जरूर चेकआउट करें। और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपना सपोर्ट दिखाएं। वी नीड योर सपोर्ट। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लिस्ट के नंबर 10 पर है ओवरग्राउंड रोवर। बात करें इसके फर्स्ट अपीयरेंस की तो रोवर का फर्स्ट अपीयरेंस मांगा के चैप्टर नंबर 90 में हुआ था, लेकिन एनिमे में अभी तक ये ऑफिशियली इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। लेकिन जैसे ही मॉन्स्टर एसोसिएशन आर्क एनिमेट होगा ये कंफर्म है कि रोवर का एंट्री एक बड़ा धमाका लेकर आएगा। बात करें इसके ओरिजिन की, ओवरग्राउंड रोवर एक ड्रैगन लेवल मिस्टीरियस बीइंग है और मॉन्स्टर एसोसिएशन आर्क का एक एग्जीक्यूटिव मेंबर था। इसका काम था पूरे हेडक्वार्टर्स को गार्ड करना। कोई भी इंट्रोड्यूसर अंदर घुसता तो रोवर उसे बिना सोचे ब्लास्ट कर देता। कोलैप्स होने के बाद रोवर श्रिंक एक छोटे से डॉग साइज का बन जाता है और बाद में बन जाता है साइटामा का पेट ब्लैक रिस्पम के साथ। फ्यूचर आर्क्स में से फोर्ड, चेन टोड और बटरफ्लाई डीएक्स संभालते हैं। बात करें इसके पावर्स एंड एबिलिटीज की तो इसके पास है एनर्जी प्रोजेक्शन, जिससे रोवर अपने माउथ से मैसिव डिस्ट्रक्टिव ब्लास्ट फायर करता है जो पूरे सिटी ब्लॉक्स तक को उड़ा सकते हैं। मॉन्स्टर एसोसिएशन की वॉल्स कोलैप्स कर जाती है इनकी वजह से। साथ ही इसके पास है इमेंस स्ट्रेंथ, जिससे रोवर एक डीमन लेवल मॉन्स्टर को इजीली क्रश कर देता है। गराव जैसे फाइटर को भी रैगडोल की तरह फेंक देता है। और इसके पास है इमेंस ड्यूरेबिलिटी, जिससे रोवर उन रेयर मॉन्स्टर में से है जिसने साइटामा का एक पंच सर्वाइव किया। बैंग और बॉम्ब का क्रॉस फैंक ड्रैगन स्लेयर फिस्ट जो एल्डर सेंटीपीड को मार चुका था वो भी रोवर के अगेंस्ट फेल हो गया। और इमेंस स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस के साथ ये इतने हक साइज के बावजूद रोवर वॉल्स हॉरिजॉन्टली रन कर लेता है और गोराव जैसे फास्ट ओपोनेंट को ट्रैक करता है। अब बात करें इसके मेजर बैटल्स की तो इसके बैटल्स हुए हैं रोवर वर्सेस गोराव। ये फाइट रोवर की रॉ पावर दिखाती है। रोवर ने गोराव को बार बार स्लैम किया और मल्टीपल एनर्जी ब्लास्ट फायर किए। गोराव मुश्किल से बच पाया था इसमें। साथ ही इसकी फाइट हुई थी साइटामा के साथ, जिसमें रोवर ने ब्लास्ट से साइटामा को हिट करना चाहा, लेकिन साइटामा ने एक सिंपल पंच से उसे सीट कमांड सिखा दी। उसी दिन से रोवर लिटरली टेम हो गया और एक पेट बन गया। अब बात आती है कि हमने रोवर को नंबर 10 पर लिस्ट क्यों किया है। तो रोवर को हमने नंबर 10 रैंक इसलिए दिया है क्योंकि एक ड्रैगन लेवल पावर हाउस है जो गराव और एस क्लास फाइटर्स को भी ट्रबल दे सकता है। इसकी एनर्जी ब्लास्ट और ड्यूरेबिलिटी उसे एक टेरिफाइंग ओपोनेंट बनाते हैं। लेकिन मॉन्स्टर एसोसिएशन के बाद रोवर टेम होकर एक छोटा डॉग बन गया, जिससे उसकी खतरे वाली वैल्यू काफी कम हो जाती है। इसी वजह से रोवर को हमने अपनी टॉप 10 मॉन्स्टर लिस्ट में लोएस्ट स्पॉट यानी नंबर 10 पर रखा है। लिस्ट के नंबर 9 पर है एल्डर सेंटीपीड। सबसे पहले बात करें इसके फर्स्ट अपीयरेंस की तो एल्डर सेंटीपीड का मांगा डेब्यू चैप्टर नंबर 55 में हुआ था और एनिमे में एपिसोड 16 में पहली बार दिखाया गया। और यहाँ से ये कंफर्म हो गया था कि एक ड्रैगन लेवल मॉन्स्टर है जो मॉन्स्टर एसोसिएशन का सबसे डेंजरस एग्जीक्यूटिव में से एक है। बात करें इसके ओरिजिन की तो एल्डर सेंटीपीड एक ग्रेगेंचुएन काइजू लाइक सेंटीपीड था जो मॉन्स्टर एसोसिएशन के कोर मेंबर में से एक था। ये इतना बड़ा और टफ क्रिएचर था कि हीरो एसोसिएशन इसे कंपेयर करती थी नेचुरल डिजास्टर से। इसका एक पुराना पास्ट भी है। ब्लास्ट ने इसे 2 साल पहले ऑलमोस्ट मार ही दिया था और तब से एल्डर सेंटीपीड उसके अगेंस्ट एक गस्ट कैरी करता है। इसने मॉन्स्टर एसोसिएशन ज्वाइन किया मेनली ताकि एक दिन ब्लास्ट से रिवेंज ले सके। अब बात करें इसके पावर्स एंड एबिलिटीज की तो इसके पास है इमेंस साइज एंड स्ट्रेंथ। ये इतना बड़ा था कि एक पूरी सिटी को बस अपने बॉडी से क्रश कर सकता था। सिर्फ मूव करने से ही पूरी सिटी लैंडस्केप तबाह हो जाता था। साथ ही इसके पास है कैराफेस डिफेंस, जिससे इसका आर्मोर्ड सेल इतना स्ट्रॉन्ग था कि मेटल नाइट की मिसाइल्स, मेटल बैट के फुल पावर स्विंग्स और गैनस के स्पाइरल इंसिग्नेशन कैनन तक इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। और अपने रीजनरेशन एंड मोल्टिंग से ही अपने सेल को सेट करके और भी बड़ा और पावरफुल हो जाता था। और हर मोल्टिंग के साथ इसका साइज, नंबर ऑफ फेसेस और ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती थी। और साथ ही इसके पास है अंडरग्राउंड मोबिलिटी, जिससे सिटी के नीचे टनल कर सकता था और हाई स्पीड से पूरा बैटलफील्ड कंट्रोल कर लेता था। और इसका एक स्पेशल मूव था जायंट सेंटीपीड टाइडल वेव, जिसमें वो अपने पूरा बॉडी को स्यूरिल करके मास डिस्ट्रक्टिव कर देता था। अब बात करें इसके मेजर बैटल की तो इसकी फर्स्ट फाइट हुई थी मेटल बैट के साथ, जिसमें मेटल बैट ने पूरी कोशिश की थी लेकिन उसके ब्लॉस भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। एल्डर सेंटीपीड ने उसे इजीली सिटी के अक्रॉस फेंक दिया। और इसकी दूसरी फाइट थी बैंग, बॉम्ब एंड जेनोस के साथ। ये फाइट इतनी आइकॉनिक थी, 3 एस क्लास फाइटर ने अपना सब कुछ दे दिया और जेनोस ने अंदर से ब्लास्ट किया और बॉम्ब एंड बैंग ने ड्रैगन स्लेयर फीस्ट यूज किया, लेकिन सेंटीपीड फिर भी सर्वाइव कर गया और बड़ा हो गया। और सबसे तगड़ी फाइट हुई थी किंग एंड साइटामा के साथ। जब किंग ने ट्रिक किया कि ब्लास्ट नियर बाय है तब सेंटीपीड ने तुरंत उसे टारगेट किया और यही एंट्री होती है साइटामा की सीरियस पंच की, जिसने इसे हेड टू टेल डिसइंटीग्रेट कर दिया। क्रेडिट किंग को मिला लेकिन असली विक्ट्री ऑब्वियसली साइटामा था। अब बात आती है कि हमने इसको नंबर 9 पर क्यों रखा है। हमने एल्डर सेंटीपीड को नंबर 9 स्पॉट दिया है क्योंकि ये मॉन्स्टर एसोसिएशन का पहला ऑफिशियल ड्रैगन लेवल मॉन्स्टर था जो नेचुरल डिजास्टर स्केल डिस्ट्रक्शन कर सकता था। इसने एक साथ बैंग, बॉम्ब और जेनो जैसे एस क्लास हीरोज को हेल्पलेस बना दिया, लेकिन डिस्पाइट इट्स इनसेन ड्यूरेबिलिटी एंड रीजनरेशन ये अल्टीमेटली एक ही सीरियस पंच में ऑब्लिटरेट हो गया। और इसी वजह से एल्डर सेंटीपीड एक लेजेंडरी मॉन्स्टर होते हुए हमारी लिस्ट में नंबर 10 पर फिट बैठता है। लिस्ट के नंबर 8 पर है एविल नेचुरल वाटर। सबसे पहले बात करते हैं इसके फर्स्ट अपीयरेंस की तो एविल नेचुरल वाटर का फर्स्ट अपीयरेंस मांगा के चैप्टर नंबर 90 में हुआ था, लेकिन एनिमे में अभी तक ये ऑफिशियली अपीयर नहीं हुआ है। लेकिन जैसे ही हाई मॉन्स्टर एसोसिएशन आर्क में एनिमे में आएगा ये कंफर्म है कि इसका एंट्री एक टेरिफाइंग सीन लेकर आएगा। अब बात करते हैं इसके ओरिजिन की तो एविल नेचुरल वाटर एक्चुअली एक एक्सीडेंटली क्रिएटेड मॉन्स्टर था जो गियोरो
गियोरे के एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट था। ये एक ड्रैगन लेवल मिस्टीरियस बीइंग था जो मॉन्स्टर एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव्स में शामिल हुआ। बाद में जब ये ओसिन के साथ मर्ज होता है तब इसका फॉर्म बन जाता है एविल ओसिन वाटर, इनकार्नेशन ऑफ द मदर सी, यानी लिटरली पूरा समुद्री मॉन्स्टर बन गया था। अब बात करें इसके पावर एंड एबिलिटीज की, तो इसके पास है लिक्विड बॉडी जिसमें इसके पास कोई ऑर्गन्स या वीक पॉइंट्स नहीं होते। ये एक पूरा पानी का मास होता है जिसमें एक पेयर ऑफ आइस होते हैं, इसी वजह से इसे मारना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है। साथ ही इसके पास है हाई स्पीड जेट स्ट्रीम्स जिसमें एविल नेचुरल वाटर अपने माउथ या आइस से वाटर जेट्स फायर करता है जो बुलेट से तेज और ज्यादा पेंट्रेटिंग होते हैं। ये इजिली ए क्लास हीरोज के आर्मर और स्वॉर्ड तोड़ सकता है और साथ ही अपने एडवांस प्रिसिप्शन से किसी की भी हॉस्टिलिटी को इंस्टेंटली सेंस कर लेता है। अगर कोई भी नेगेटिव इंटेंट रखता है तो एविल नेचुरल वाटर बिना हेसिटेट किए उस पर अटैक कर देता है। और साथ ही इसके पास एक खास पावर है एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन की, जिसमें ये दूसरे लिक्विड्स एब्जॉर्ब करके भी और पावरफुल होता जाता है। स्लज जेलीफाइज का ऑयल एब्जॉर्ब करके इसने फ्रीजिंग अटैक्स को रेसिस्ट किया था। जब ये ओशियन से मर्ज होता है तो इसका फॉर्म इतना बड़ा हो जाता है कि एयरक्राफ्ट कैरियर्स तक को पलट देता है। अब बात करें इसके मेजर बैटल की, तो इसकी फर्स्ट फाइट हुई थी एटॉमिक समुराई के डिसिप्लिन एंड चाइल्ड एम्परर से, जिसमें पहले ही एनकाउंटर में इसने टॉप ए क्लास हीरोज को डिफीट कर दिया था। चाइल्ड एम्परर ने इसे फ्रीज करने की कोशिश की लेकिन ऑयल एब्जॉर्ब करने के बाद ENW ने इसे इजीली काउंटर कर लिया। और इसकी दूसरी फाइट होती है सुपर एलॉय डार्कसाइन से, जिसमें ENW के डेडली वाटर जेट्स भी डार्कसाइन के लिए एक रिफ्रेशिंग शावर बन गए। डार्कसाइन ने इसे पंच करके डिसअपीयर कर दिया लेकिन वो फिर से रीग्रुप हो गया। और इसकी तीसरी फाइट होती है गोराव के साथ। गोराव की हॉस्टिलिटी सेंस करके इसने तुरंत डबल वाटर जेट्स फायर किए लेकिन गोराव ने उन्हें डिफ्लेक्ट करके इसका पूरा बॉडी डिस्पर्स कर दिया। और इसकी चौथी फाइट होती है साइटामा के साथ। जब ये एविल ओशियन वाटर बन गया और सेज सेंटीपीड के साथ टीम अप किया तब इसका साइज लिटरली सिटी से भी ज्यादा बड़ा हो गया, लेकिन साइटामा ने एक सीरियस पंच से ओशियन स्प्लिट कर दिया और ENW को पूरा डिसिपेट कर दिया। और इसकी फाइनल बैटल होती है पिग गॉड के साथ। जब ये छोटा पडल फॉर्म में वापस आया तब पिग गॉड ने इसे सिंपली डाइजेस्ट करके परमानेंटली मार दिया। अब बात आती है कि एविल नेचुरल वाटर को हमने नंबर 8 पर लिस्ट क्यों किया है। तो एविल नेचुरल वाटर को हमने नंबर 8 पर स्पॉट इसलिए किया है क्योंकि एक ड्रैगन लेवल पावर हाउस था जो एक नेचुरल डिजास्टर के बराबर थ्रेट बन गया था। इसके जेट स्ट्रीम्स और एब्जॉर्प्शन एबिलिटी ने एस क्लास हीरोज को भी परेशान कर दिया, लेकिन डिस्पाइट इट इनसेन ड्यूरेबिलिटी एंड में इसका अल्टीमेट फेट पिग गॉड के स्टमक एसिड में डिसॉल्व हो जाना था, जो थोड़ा आयरोनिक भी था। इसी वजह से ये मॉन्स्टर पावरफुल होते हुए भी नंबर 8 स्पॉट में परफेक्टली फिट बैठता है। लिस्ट के नंबर 7 पर है प्लेटिनम स्पम। सबसे पहले बात करते हैं इसके फर्स्ट अपीयरेंस की। तो प्लेटिनम स्पम का मांगा डेब्यू चैप्टर नंबर 157 में हुआ था, लेकिन एनिमे में अभी तक इसका इंट्रोडक्शन नहीं हुआ है क्योंकि ये मॉन्स्टर एसोसिएशन आर्क का लेटर पार्ट में एंट्री करता है जो अभी तक एनिमेट नहीं हुआ है। अब बात करें इसके ओरिजिन की, तो प्लेटिनम स्पम दरअसल ब्लैक स्पम का अल्टीमेट फ्यूजन फॉर्म है। ब्लैक स्पम के 53 ट्रिलियन 999 बिलियन 999 मिलियन 999,000 और 900 सेल एक साथ फ्यूज होते हैं तब जन्म लेता है एक मोस्ट पावरफुल फॉर्म। ये मॉन्स्टर एसोसिएशन का एक एग्जीक्यूटिव मेंबर था और ब्लैक स्पम के एवोल्यूशन का सबसे अल्टीमेट रिजल्ट। अब बात करें इसके पावर एंड एबिलिटीज की, तो इसके पास है सुपर ह्यूमन फिजिकल पावर, जिसमें प्लेटिनम स्पम की फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि एक ही स्टैक में मल्टीपल एस क्लास हीरोज को इनकैपेसिएट कर दिया था। और साथ ही इसके पास है इमेंस स्पीड। ये एक ऐसी एबिलिटी थी जो फ्लैशी फ्लैश जैसा फास्टेस्ट एस क्लास हीरो भी इमेजिन नहीं कर पाया। ग्राउ और फ्लैश दोनों को एक साथ बीट करना उसके स्पीड का प्रूफ है। और साथ ही इसके पास है इलास्टिक टेंटेकल, जिसमें प्लेटिनम अपने हेड टेंटेकल को स्ट्रेच करके वाइप की तरह ओपोनेंट को स्ट्राइक करता था और कभी कभी उन्हें रिस्ट्रेन भी कर देता था। और साथ ही अपने प्लेटिनम रिंग से एक डिफेंसिव टेक्निक जिसमें अपने आर्म्स और टेक्टिकल रोटेट करके अटैक को डिफ्लेक्ट करता था। अब बात करें इसके मेजर बैटल की, तो इसकी फर्स्ट फाइट होती है किंग के साथ, जिसमें प्लेटिनम ने किंग को ओपनली चैलेंज किया और बोला कि अपना अल्टीमेट हेलफायर बर्स्ट वेव मोशन कैनन यूज करो और उसी मोमेंट में मैं तुम्हारा हेड उड़ा दूंगा। लेकिन ये फाइट शुरू होने से पहले ही ग्राउ ने इंटरवीन कर दिया। इसकी दूसरी फाइट होती है ग्राउ एंड फ्लैशी फ्लैश के साथ। ये उसकी सबसे आइकॉनिक फाइट थी। एक तरफ इवॉल्व ग्राउ और दूसरी तरफ फास्टेस्ट हीरो फ्लैशी फ्लैश, लेकिन प्लेटिनम दोनों को एक साथ हैंडल कर रहा था। फ्लैशी फ्लैश को उसने ब्रूटल तरीके से बीट किया और ग्राउ के साथ इवनली फाइट करता रहा। लास्ट में ग्राउ ने अपनी इन्वॉल्विंग पावर यूज की और प्लेटिनम स्पम को पाइस में तोड़कर मार दिया। अब बात आती है कि हमारे लिस्ट के नंबर 7 पर क्यों है। तो प्लेटिनम स्पम को हमने नंबर 7 पर स्पॉट इसलिए किया है, तो ये एक अल्टीमेट फ्यूजन फॉर्म था जो ब्लैक स्पम के ट्रिलियन सेल का रिजल्ट था। एक टाइम पर दोनों फ्लैशी फ्लैश और ग्राउ के खिलाफ इवनली लड़ा, जो उसकी मॉन्स्टर्स पावर को दिखाता है। लेकिन एंड में वो ग्राउ के सामने टिक नहीं पाया और वहीं खत्म हो गया। इसलिए प्लेटिनम स्पम एक शॉर्ट लाइफ लेकिन अल्ट्रा पावरफुल मॉन्स्टर था और इसी वजह से उसको हमने अपनी टॉप 10 वन पंच मॉन्स्टर लिस्ट में 7 रैंक दी है। लिस्ट के नंबर 6 पर है सेज सेंटीपीड। सबसे पहले बात करें फर्स्ट अपीयरेंस की, तो सेज का फर्स्ट अपीयरेंस मांगा के चैप्टर नंबर 161 में हुआ था और एनीमे में अभी तक इसका अपीयरेंस नहीं हुआ है। अब बात करें इसके ओरिजिन की, तो सेज सेंटीपीड बेसिकली एक इमेंसली जिगनेटिक सेंटीपीड लाइक मिस्टीरियस बीइंग है जो अपने आप को इनकार्नेशन ऑफ फादर अर्थ कहता है। ये एल्डर सेंटीपीड का भी अपग्रेडेड और कई ज्यादा टेरिफाइंग वर्जन है। जब प्लेटिनम स्पम को ग्राउ ने हराया उसके बाद सेज सेंटीपीड इमर्ज हुआ और ओपनली डिक्लेयर किया कि इसका मिशन है डिस्ट्रॉय करना द एबोमिनेबल फिश दैट हैज टर्न अगेंस्ट गॉड, जो इनडायरेक्टली साइतामा की तरफ
इशारा करता है और इसके साथ पार्टनर था एविल ओशन वाटर, जिसको ये मदर ओशन बोलता था। अब बात करें इसके पावर एंड एबिलिटीज की, तो इसके पास है इमेंस साइज एंड स्ट्रेंथ। ये एल्डर सेंटीपीड से भी कई ज्यादा बड़ा था, अपने मूवमेंट से ही टेरेन को बदल देता था और अपने मैंडिबल से पूरे मॉन्स्टर एसोसिएशन HQ को रिमेन्स को काट डाला था। और इसके पास है 6666 लिम्स अटैक, जिसमें इसके पास 6666 ह्यूमनॉइड आर्म्स थे, जिनका यूज करके ये अपने आइकॉनिक अटैक करता था, जैसे सेंटीपीड ग्रैंड मास और 6666 लेग ग्रैंड ड्रिल, जिसमें पूरा शरीर एक हाई स्पीड स्पिनिंग ड्रिल बन जाता था। और साथ ही इसके पास है ड्यूरेबिलिटी एंड कैरापेस डिफेंस, जिसमें इसका एक्सोस्केलेटन इतना टफ था कि मॉइस्चराइज ग्राउ और मेटल बेल्ट दोनों के पावरफुल अटैक भी इनिशियली ब्रेक नहीं कर पाए, और साथ ही अपने डैमेज को जल्दी हीट कर लेता था जब तक इसका रीजनरेशन कोड डिस्ट्रॉय ना हो। और सबसे खास पावर स्पेस लेवल लैंड। सेज सेंटीपीड इतना बड़ा था कि अपना शरीर स्ट्रेच करके आउटर स्पेस तक पहुंच सकता था। अब बात करें इसके मेजर बैटल की, तो इसकी फर्स्ट फाइट होती है ग्राउ एंड मेटल बेल्ट के साथ। सेज सेंटीपीड ने हेलीकॉप्टर जिसमें टेरियो था को हॉस्टेज बनाने की कोशिश की। एविल ओशन के साथ मिलकर ग्राउ को हेवीली इंजर किया। मेटल बेल्ट भी फाइट में आया और दोनों ने मिलकर इसको पुश किया, लेकिन फिर भी इसका सेल क्रैक करना मुश्किल था। लेकिन इसकी फाइनल फाइट होती है ग्राउ के साथ, जिसमें ग्राउ ने रिसोनेंस के साथ अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाई और सेज सेंटीपीड का रीजनरेशन कोर निकालकर डिस्ट्रॉय कर दिया। लास्ट में एक मैसिव कराटे चोप के साथ ग्राउ ने इसको पूरी तरह दो हिस्सों में काट डाला। अब बात आती है कि हमने इसको अपनी लिस्ट के नंबर 6 पर क्यों स्पॉट दिया है। तो एल्डर सेंटीपीड ऑलरेडी एक ड्रैगन लेवल डिजास्टर था, लेकिन सेज सेंटीपीड उसका भी अपग्रेडेड डिवाइन वर्जन निकला। इसका गिग्नेटिक साइज, स्पेस लेवल स्ट्रेच, रीजनरेशन एबिलिटी और 6666 लिम्स के साथ डिस्ट्रक्टिव पावर उसे वन पंच मैन के सबसे डेंजरस मॉन्स्टर में से एक बनाती है। लेकिन एंड में ग्राउ के हाथों उसका खेल खत्म हुआ, इसलिए हमने सेज सेंटीपीड को अपनी टॉप 10 मॉन्स्टर लिस्ट में 6 स्पॉट दिया है, क्योंकि ये एक अर्थ डिवाइन अवतार जैसा था, जिसका सामना सिर्फ ग्राउ जैसा इवॉल्व पावर हाउस ही कर पाया। लिस्ट के नंबर 5 पर है साइकोरोची। ये मॉन्स्टर एक्चुअली दो अलग अलग बींग्स का फ्यूजन है, साइकोस और ओरोची का। सबसे पहले बात करें इसके फर्स्ट अपीयरेंस की, तो साइकोस का पहला फुल अपीयरेंस चैप्टर नंबर 126 और उनका फ्यूजन यानी साइकोरोची के फॉर्म का अपीयरेंस थोड़ा लेटर मांगा में दिखाया गया है। और साइकोस का ओरोची के साथ एनिमे में फर्स्ट अपीयरेंस होता है एपिसोड नंबर 18 में, और उनका अल्टीमेट फ्यूजन फॉर्म साइकोरोची मॉन्स्टर एसोसिएशन आर्क में फुल्ली रिवील होता है। अब बात करें इसके ओरिजिन की, तो साइकोस एक जीनस एस्पर साइंटिस्ट है और मॉन्स्टर एसोसिएशन की मिलिट्री एडवाइजर और ओरोची की क्रिएटर। वो ओरिजिनली फुबुकी की दोस्त थी, लेकिन फ्यूचर का एक विजन देखकर उसकी मैडनेस और मिज़ान्थ्रोपी शुरू हुई और मॉन्स्टर एसोसिएशन का क्रिएशन किया। ओरोची एक पावरफुल ड्रैगन लेवल मॉन्स्टर है, जिसे साइकोस ने एक्सपेरिमेंट करके बनाया। जब ये दोनों मर्ज करते हैं तो एक प्लेटनरी थ्रेड बन जाता है साइकोरोची, जिसका गोल अर्थ को अपना बना लेना और ह्यूमैनिटी को वाइप आउट करना है। अब बात करें इसके पावर एंड एबिलिटीज की, तो इसके पास है साइकोकिनेसिस एंड टेलीपैथी, जिसमें साइकोस के फिजिक पावर ओरोची की बॉडी के साथ एक्सपोनेंशियल इंक्रीज हो जाते हैं और वो तत्सुमाकी जैसे एस्पर के अगेंस्ट डायरेक्टली फाइट कर सकती है। साथ ही इसके पास है ग्रेविटी मैनिपुलेशन एंड एनर्जी प्रोजेक्शन, जिसमें साइकोरोची ग्रेविटी को मल्टीप्लाई कर सकता है और एनर्जी ब्लास्ट जनरेट कर सकता है, जो समुद्र और लैंड को भी तोड़ सकता है। और इसके पास सबसे खास पावर है रीजनरेशन एंड प्लैनेटरी फ्यूजन, जिसमें साइकोरोची के पास है ओरोची का रीजनरेशन और गॉड के पावर अप के बाद वो अपनी एनर्जी और प्लेनेट को रिसोर्स अब्सॉर्ब करके और भी पावर हो सकता है। अब बात करें इसके फाइट की, तो साइकोरोची का सबसे बड़ा फाइट तत्सुमाकी के साथ हुआ, जहां उसकी अटैक इतनी मैसिव थी कि पूरे हेमिस्फीयर में सुनामी क्रिएट हो गए। ये फाइट दिखाती है कि साइकोरोची सिर्फ एक मॉन्स्टर नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक इंसेन लेवल डिस्ट्रक्टिव बीइंग है, जो हीरोज के लिए नाइटमेयर है। अब बात आती है कि इसको हमने नंबर 5 पे रैंकिंग क्यों की है, तो टॉप 5 में रखने का रीजन सिंपल है। साइकोरोची का पावर से डिस्ट्रक्टिव स्केल में ऑलमोस्ट अनमैच्ड है, पर साइटामा के सामने अभी वुल्नरेबल है, और फ्यूजन के मल्टीपल एबिलिटीज, फिजिक आउटपुट, रीजनरेशन और प्लैनेटरी लेवल थ्रेड पोटेंशियल इसको लिस्ट में नंबर 5 पर जस्टिफाई करते हैं। लिस्ट के नंबर 4 पर है होमलेस एम्पर। सबसे पहले बात करते हैं इसके फर्स्ट अपीयरेंस की, तो होमलेस एम्पर का फर्स्ट अपीयरेंस मांगा के चैप्टर नंबर 90 में हुआ था और एनिमे के अप्रोक्स एपिसोड 23 या 24 में हुआ था। अब बात करते हैं इसके ओरिजिन की, तो होमलेस एम्पर का ओरिजिन काफी ज्यादा ट्रेजिक था। पहले वो एक सिंपल ऑफिस वर्कर था, लेकिन एक पब्लिक ह्यूमिलिएशन और फाइटिंग के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह कोलैप्स हो गई। अपने घर से निकाला गया और होमलेस बन गया। तभी उसने दुनिया को एक नई नजर से देखा कि ह्यूमैनिटी और उसके क्रिएशन का अर्थ के सामने कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तभी उसकी लाइफ में गॉड आया और उसने उसको डिवाइन पावर दिए, जिससे होमलेस एम्पर ने डिसाइड किया कि वह ह्यूमन को इरेडिकेट करेगा, क्योंकि उनका टॉक्सिक वे ऑफ लाइफ प्लेनेट के लिए हार्मफुल है। अब बात करते हैं इसके पावर एंड एबिलिटीज की, तो होमलेस एम्पर प्राइमरीली एक मिड टू लॉन्ग रेंज फाइटर है। वो एनर्जी स्पेयर समन करता है जो इसका हाई तक जाकर एनिमीज को डिसेंड करते हैं, जैसे एक एक्सट्रीम कारपेट बॉम्बिंग। ये स्पेयर्स इतने पावरफुल होते हैं कि इवन ज़ॉम्बी मैन के रीजनरेशन उनके अगेंस्ट काम नहीं करते। उसके एनर्जी अटैक्स का कंट्रोल इतना प्रिसाइज है कि वह स्पेयर का ट्रेजेक्टरी एडजस्ट करके मूविंग टारगेट को ट्रैक कर सकता है। फिजिक स्ट्रेंथ में वो एक नॉर्मल ह्यूमन जैसा ही है, इसलिए वो क्लोज कॉम्बैट में अवॉइड करता है, लेकिन डिस्टेंस और स्ट्रेटेजी से वो ऑलमोस्ट अनबीटेबल लगता है। अब बात करें इसके फाइट की, तो उसकी फाइट काफी ज्यादा इंटेंस रही है। वो ज़ॉम्बी मैन, चाइल्ड एम्परर, तत्सुमाकी और इवन गोल्डन स्पर्म के साथ डिवास्टेटिंग बैटल में इन्वॉल्व हुआ था, जहां उसने एनर्जी स्पेयर का स्वॉर्म अनलीज करके हीरोज को डोमिनेट किया। लेकिन
जब गॉड ने उसके पावर को स्ट्राइप किया वो एक मोमेंट में ही वल्नरेबल हो गया। ये हाईलाइट करता है कि इवन ड्रैगन लेवल मॉन्स्टर के अंदर एक ह्यूमन फ्रेजिलिटी भी हो सकती है। और फाइनली क्यों हमने इसे नंबर 4 पर रैंक किया है, तो इसका सिंपल रीजन है रॉ डिस्ट्रक्टिव पावर, स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस और ड्रैगन लेवल स्टेटस। क्लोज कॉम्बैट में थोड़ा वीक है, लेकिन अपने रेंज अटैक, एनर्जी मैनिपुलेशन और बैटल टैक्टिक्स के साथ ये ऑलमोस्ट टॉप टायर मॉन्स्टर में से एक है। अगर एक मॉन्स्टर को ह्यूमैनिटी के लिए सबसे डेंजरस और टैक्टिकल कंसीडर करना हो तो होमलेस एम्परर डेफिनेटली उस लिस्ट में हाई रैंक पर डिजर्व करता है। लिस्ट के नंबर 3 पर है बोरोस। सबसे पहले बात करते हैं इसके फर्स्ट अपीयरेंस की। तो बोरोस का मांगा में फर्स्ट अपीयरेंस चैप्टर नंबर 32 और एनिमे में एपिसोड नंबर 10 में हुआ था। ये एक ऐसा मॉन्स्टर है जो लिटरली साइटामा का पहला ऐसा ओपोनेंट में से था जो सर्वाइव कर पाया एक नॉर्मल पंच से, और यही उसकी आइकॉनिक नेचर को डिफाइन करता है। बात करें इसके ओरिजिन की तो बोरोस एक एलियन कंकरियर है जिसका मिशन था यूनिवर्स का सबसे पावरफुल ओपोनेंट ढूंढना। उसकी लाइफ का पर्पस था स्ट्रॉन्ग फाइट के लिए जीना, और क्योंकि अपनी स्ट्रेंथ की वजह से उसको कभी भी कोई थ्रिल नहीं मिला, वो अपनी स्पेसेस के साथ इंटरगैलेक्टिक ट्रेवल्स पर निकला और एक एलियन से इन्फॉर्मेशन मिली कि अर्थ पर एक ऐसा वॉरियर होगा जो बोरोस को रियल चैलेंज देगा, और वो वही था साइटामा। बोरोस और एरोगेंस का प्राइड इसलिए भी जस्टिफाइज था क्योंकि यूनिवर्स में इतने पावरफुल होने के बाद एक वर्थी ओपोनेंट मिलना एक्सट्रीमली रियल है। अब बात करते हैं उसकी पावर्स और एबिलिटीज की। तो बोरोस एक ड्रैगन लेवल मॉन्स्टर है जिसके पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, जिसमें वो एक पंच में मल्टीपल पिलर्स डिस्ट्रॉय कर सकता है और साइटामा को मून तक पुश करने की कैपेबिलिटी रखता है। और साथ ही इसके पास है रीजनरेशन पावर, अपने बॉडी को नियरली इंस्टेंटली रिपेयर कर सकता है और एक्सट्रीम डैमेज से भी रिकवर कर लेता है। अपनी फ्लाइट एंड मोबिलिटी एनर्जी प्रोजेक्शन का यूज करके स्पेस में अल्ट्रा फास्ट ट्रैवल करता है। और साथ ही इसके पास है एनर्जी प्रोजेक्शन एंड ब्लास्ट, जिसमें ये आई और चेस्ट से मैसिव बीम्स पर फायर कर सकता है, और मेटोरिक बर्स्ट में ये एनर्जी प्लेनेट लेवल डिस्ट्रक्शन तक पहुंच सकती है। और सबसे खास पावर है मेटोरिक बर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। बोरोस का ट्रम्प कार्ड जो स्पीड, स्ट्रेंथ और एनर्जी आउटपुट को एक्सपोनेंशियल लेवल तक बूस्ट करता है। कोलैप्सिंग स्टार, रोरिंग कैनन जैसे डिवेस्टेटिंग अटैक इस फॉर्म का सिग्नेचर है। उसकी फाइट स्टाइल एक परफेक्ट मिस है ब्रूट फोर्स, एनर्जी अटैक्स और टैक्टिकल मोबिलिटी का। बोरोस स्ट्रेटेजिकली फाइट करता है, अपने ओपोनेंट की वीकनेस एनालाइज करता है और मैक्सिमम डिस्ट्रक्टिव आउटपुट देता है। और उसका फाइट साइटामा के अगेंस्ट एक लेसन इन कॉस्मिक स्केल कॉम्बैट है। आर्मर डिस्ट्रॉय होने के बाद बोरोस अपनी ट्रू पावर अनलीज करता है, साइटामा को मून तक ब्लास्ट करता है और फिर भी उसकी रीजनरेटिव पावर और स्पीड से सर्वाइव करता है। ये फाइट दिखाती है कि बोरोस सिर्फ स्ट्रेंथ में नहीं बल्कि इंटेलिजेंस, एंड्योरेंस और एडेप्टेबिलिटी में भी एक टॉप टायर मॉन्स्टर है। और फाइनली क्यों हमने इसे नंबर 3 पर रैंक किया है, तो बोरोस का कॉम्बिनेशन है रॉ डिस्ट्रक्टिव पोटेंशियल, रीजनरेटिव पावर, कॉम्बैट इंटेलिजेंस और यूनिवर्स लेवल थ्रेट। उसकी फाइट विद साइटामा आइकॉनिक है और ये प्रूव करता है कि एक मॉन्स्टर का रियल इंपैक्ट सिर्फ स्ट्रेंथ से नहीं बल्कि फाइट के थ्रिल, स्ट्रेटेजी और स्किल से भी मेजर होता है। और यही वजह है कि बोरोस डिजर्व करता है टॉप 3 स्लॉट इन आवर लिस्ट। लिस्ट के नंबर 2 पर है गराउ। गराउ जिसे ह्यूमन मॉन्स्टर और हीरो हंटर के नाम से भी जाना जाता है। मांगा में इसका फर्स्ट अपीयरेंस चैप्टर नंबर 30 में हुआ था और एनिमे के एपिसोड नंबर 13 में। गराउ एक मार्शल आर्ट्स प्रोडिजी है, बैंक का डिसिप्लिन जो अपनी सुपीरियर कॉम्बैट स्किल और स्ट्रेटेजी माइंड की वजह से हीरो एसोसिएशन का नाइटमेयर बन गया। बात करें इसके ओरिजिन की तो गराउ का चाइल्डहुड ही ऐसा था जहां वो बुलिड और हीरोज को हमेशा अनफेयर और बेस्ड मानता था। उसका एम था सोसाइटी के पॉपुलर हीरोज को चैलेंज करना और एक सिंबल ऑफ फियर बनकर दुनिया को दिखाना कि हीरोज भी वल्नरेबल है। इस जर्नी में वो ग्रेजुअली ह्यूमन मॉन्स्टर से ट्रू मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म होता है, अपनी एबिलिटीज और फिजिक पावर को कंटिन्यूसली इवॉल्व करता हुआ। अब बात करें इसके पावर एंड एबिलिटीज की तो इसके पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ एंड मार्शल आर्ट्स जीनियस, जिसमें गराउ अपने मार्शल आर्ट्स, इंटेलेक्ट और सुपर ह्यूमन एट्रीब्यूट्स की वजह से मल्टीपल एस क्लास और ए क्लास हीरोज को इजीली डिफीट कर सकता है। साथ ही इसके पास है इनहैंस स्पीड, रिफ्लेक्सेस एंड सेंसेस, जिसमें इवन सरप्राइजेस, अटैक्स और बुलेट इजीली जज कर लेता है और ओपोनेंट के पैटर्न्स इंस्टेंटली एनालाइज कर लेता है। साथ ही इसके पास है एक्सीलरेटेड डेवलपमेंट एंड एडेप्टेशन, जिसमें हर फाइट में इंटेंसली ग्रो करता रहता है और अपने मूव्स और स्ट्रेटजीज को ओपोनेंट्स के स्टाइल के अगेंस्ट ऑप्टिमाइज करता है। अपनी रीजनरेशन एंड एंड्योरेंस की पावर की हेल्प से पॉइजन, वाउंड्स और एक्सट्रीम डैमेज के बाद ही फाइट कंटिन्यू करता है और अपने बॉडी को पुश करते हुए और स्ट्रॉन्गर बनता है। और इसकी सबसे खास पावर है मोनेस्ट्राइजेशन एंड कॉमिक फियर मोड, जिसमें फाइट के दौरान ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म होता है विद क्लॉस, फैंग्स, विंग्स, मल्टीपल आर्म्स और ग्रोइंग विंग्स। अल्टीमेट फॉर्म में कॉमिक फियर मोड गराउ लिटरली यूनिवर्सल लेवल थ्रेड बन जाता है, जहां उसका प्रेजेंस ही लाइफ को डिसरप्ट कर सकता है। बात करें इसके मेजर फाइट की तो इसकी पहली फाइट होती है टैंकटॉम मास्टर, मेटल बैट और सुपर एलॉय डार्कसाइन के अगेंस्ट, जहां उसने सिर्फ टेक्निक्स और स्ट्रेंथ से ही ओपोनेंट को ओवरवेल्म किया। और दूसरी फाइट ओरोची और मॉन्स्टर एसोसिएशन मेंबर के अगेंस्ट, जहां उसका मोनेस्ट्राइजेशन और टैक्टिकल कॉम्बैट क्लियरली दिखा। और फाइनल फाइट साइटामा के अगेंस्ट, जहां उसकी एडेप्टिव पावर और रेज ड्रिवन इवोल्यूशन एक्सट्रीम हाइट तक पहुंचती है। और ये फाइट दिखाती है कि गराउ की पोटेंशियल सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं बल्कि इंटेलिजेंस, एडेप्शन और सीर विल पावर में भी टॉप टायर है। और क्यों हमने इसे नंबर 2 स्लॉट दिया, तो आंसर सिंपल है, क्योंकि गराउ एक ह्यूमन से मॉन्स्टर तक का एक अल्टीमेट इवोल्यूशन का सिंबल है। उसका कॉम्बिनेशन है सुपर ह्यूमन मार्शल आर्ट जीनियस, अनस्टॉपेबल एडेप्टिव एवोल्यूशन, इमेंस एंड्योरेंस एंड स्ट्रेटेजिक माइंड, और यही उसे साइटामा के अलावा यूनिवर्स का सबसे डेंजरस मॉन्स्टर में से एक बनाता है। गराउ का जर्नी और फाइट डायनेमिक, स्टोरी टेलिंग और एक्शन दोनों में ही एपिक बनाता है, जो क्लियरली जस्टिफाई करता है कि ये डिजर्विंग है टॉप 2 मॉन्स्टर स्लॉट इन आवर लिस्ट। लिस्ट के आखिरी और नंबर 1 पर है गॉड। गॉड एक ऐसा एंटिटी जो वन पंच मैन के यूनिवर्स में प्रैक्टिकली ओमनीपोटेंट है। गॉड का फर्स्ट अपीयरेंस मांगा के चैप्टर नंबर 143 में हुआ था, जब होमलेस एम्परर के साथ उसका एनकाउंटर दिखा। एनीमे में अभी तक डायरेक्ट मैनिफेस्टेशन नहीं हुआ है,
है, लेकिन मांगा के इवेंट्स के बेसिस पे ये स्टोरी फुल्ली जस्टिफाई होती है। तो गॉड एक एनिजमेटिक एंटिटी है जो ह्यूमन वर्ल्ड के बाहर का एक्सिस्टेंस रखता है। ये किसी नॉन स्पेसिस का नहीं और ये ह्यूमैनिटी को एक वर्थलेस प्लेस के रूप में देखता है। गॉड का काम है सेलेक्ट ह्यूमंस को एम्पावर करना, जैसे होमलेस एम्परर, साइकोस, ओरोची और गराउ। लेकिन ये पावर देना एक कंडीशनल टेस्ट है। जो वर्थी होते हैं उनको डिवाइन पावर मिलती है और जो फेल होते हैं उनकी पावर और लाइफ दोनों रिवोक कर दी जाती है। और यही रीजन है कि ये इतना डेंजरस है। इट इज नॉट जस्ट अ मॉन्स्टर यू फाइट फिजिकली, इट्स अ कॉमिक लेवल मैनिपुलेटर। अब बात करते हैं इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज की। तो गॉड के पास है पावर बेस्ट ऑल। ये ह्यूमंस को मिस्टीरियस बीइंग में ट्रांसफॉर्म कर सकता है और उनको इमेंस डिस्ट्रक्टिव पावर दे सकता है। होमलेस एम्परर जैसा एनर्जी स्पिरिट्स क्रिएट कर सकता है जो मिनी सन्स की तरह एक्सप्लोर करते हैं। गोराओ को ये कॉमिक एनर्जी के अवेयरनेस और इवन टाइम ट्रेवल टेक्निक भी सिखा चुका है। और साथ ही इसके पास है टेलीपैथी एंड माइंड इनकर्सन। ये अपनी टारगेट्स के माइंड में घुस सकता है, इल्यूशन क्रिएट कर सकता है और उनको मैनिपुलेट कर सकता है। तत्सुमाकी और गोराओ के साथ ये क्लियरली देखा गया। और साथ ही इसके पास है स्पेस टाइम मैनिपुलेशन एंड डायमेंशन ट्रेवल। गॉड अपने लिम्ब से डायमेंशनल लिफ्ट से इमर्ज करवा सकता है और क्यूब्स के थ्रू लोकलाइज टाइम डिस्टॉर्शन क्रिएट कर सकता है। ये एबिलिटी गोराओ और साइटामा के फाइट में इनडायरेक्टली मैसिव इंपैक्ट डालती है। और साथ ही इसके पास है सुपर नेचुरल अवेयरनेस। ये कंस्टेंटली मॉनिटर करता है अर्थ के इवेंट्स को और अपॉर्चुनिस्टिकली अपना इंटरवेंशन क्रिएट करता है। मून का प्रेजेंस, क्यूब्स और मल्टीपल ह्यूमंस अवतार, ये सब इसकी ओमनी प्रेजेंस को सिग्निफाई करते हैं। अब बात करें इसके फाइट की, तो इसका डायरेक्ट फिजिकल क्लैश नहीं हुआ है, लेकिन इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस देखने को मिला है। होमलेस एम्परर को डिफीट, साइकोस और ओरोची के इंपावरमेंट और गोराओ का ट्रांसफॉर्मेशन, इनके पावर को मैनिपुलेट करके गॉड प्रैक्टिकली रियलिटी का गेम चेंजर बन गया है। ये सिर्फ एक फाइट में नहीं बल्कि पूरी स्टोरी के कोर्स में थ्रेड के रूप में रहता है। इसलिए हमने गॉड को नंबर 1 मॉन्स्टर बनाया, क्योंकि ये कोई रेगुलर मॉन्स्टर नहीं, ये कॉस्मिक लेवल थ्रेट है जो साइटामा जैसे हीरोज के एक्शन को भी मैनिपुलेट कर सकता है। फिजिकल इंसेंस से ज्यादा इसका डेंजरस है पावर का टोटल कंट्रोल, रियलिटी मैनिपुलेशन और माइंड मैनिपुलेशन, और इसी वजह से ये टॉप स्पॉट डिजर्व करता है। तो दोस्तों ये थे टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर इन वन पंच मैन। आपको ये काउंटडाउन कैसा लगा है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हाँ, आपके हिसाब से कोई और मॉन्स्टर इस लिस्ट में होना चाहिए था तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, जिससे हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और अपने एनिमे लवर दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि सबको ये कंटेंट मिले। तो दोस्तों मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।